दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आईपीएल का जो मैच नंबर 8 खेला जाएगा 28 मार्च को शाम को 7:30 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग एक मैच जीती है और उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहला मैच जीती है। ये दोनों एक एक मैच जीत के आ रही हैं। वेन्यू की बात करूँ तो मैच चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई के होम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, क्योंकि चेन्नई अपने होम ग्राउंड पे एक मैच जीती थी, तो दूसरा मैच भी यहीं पे इन्हीं के ग्राउंड पे होगा। यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। इसी ग्राउंड पे एक मैच हुआ था मुंबई वर्सेस सीएसके का, चेन्नई का। तो चेन्नई यहाँ पे 4 विकेट से मैच जीत गई थी इसी ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे। सबका एनालिसिस करके बताऊंगा, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात हो, चाहे वो चेन्नई के की प्लेयर के बारे में बात हो कि इस ग्राउंड पे चला कौन था और किसका रिकॉर्ड अच्छा है, कौन नहीं चला, कौन चल सकता है। सबका रिकॉर्ड, एक एक प्लेयर का रिकॉर्ड दिखाऊंगा। अब पिच रिपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे मुंबई और जो सीएसके का मैच हुआ था, तो मुंबई ने बैट फर्स्ट किया था पहले, उसके बाद 155 9 विकेट मुंबई का ही हाल था। सीएसके 158 बनाई, 6 विकेट सीएसके का भी गिर गया था। 4 विकेट से सीएसके एक मैच, चेन्नई ये मैच जीत गई थी। जब सीएसके ने बॉल फर्स्ट किया था तो फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट स्पिनर ले गए थे, उसके बाद 4 विकेट फास्टर बॉलर ले गए थे। ये रिकॉर्ड है, मैंने आपको दिखा दिया। फर्स्ट इनिंग 5 विकेट स्पिनर बॉलर, 4 विकेट फास्टर बॉलर। उसके बाद जब मुंबई बॉल सेकंड में करने आए, सेकंड इनिंग में 4 विकेट ले गए थे स्पिनर, 1 विकेट केवल फास्टर को मिला था। अब ये रिकॉर्ड है, आप आंकड़ा निकाल लो कि इस ग्राउंड पे स्पिनर का बोलबाला अच्छा खासा है, लेकिन इसी ग्राउंड पे फास्टर भी बहुत विकेटें ले गए हैं। तो पिच की कंडीशन कैसी है? किसी पे काली मिट्टी होती है, किसी पे येलो होती है, किसी पे सूख घास होती है। तो बहुत सारा, जिस पे घास होती है उस पर विकेट कम गिरता है, उस पर रन बहुत बनता है। जिस पे ड्राई होता है, जिस पे घास कम होती है, उस पर तो फिर स्पिनर का बोलबाला अच्छा खासा होता है। तो टोटल मिला के 9 विकेट स्पिनर ले गए थे और 5 विकेट केवल फास्टर ले गए थे, दोनों इनिंग मिला के बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पिनर का बोलबाला है। जो भी रिसेंट मैच हुआ है, ऐसा नहीं है कि 2021 का, 2012 का, ऐसा नहीं, रिसेंट मैच जो भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। अब ये पिच रिपोर्ट है, अगर इसी के अनुकूल बनाना होगा तो सेम इसी टीम पे चले जाना कि आपको स्पिनर पे ज़्यादा विश्वास है, फास्टर पे कम है। तो स्पिनर क्वालिटी वाइज स्पिनर जो चाहे ऑलराउंडर में हो, चाहे आपको बॉलर में हो, तो उस टाइप से आप लेके चल सकते हो। चेन्नई सुपर किंग का जो स्कोर है ये सामने आपके सामने है, उसके बाद बेंच पे बैठे उनको भी बताऊंगा। रचित रविंद्र की बात किया था, 65 रन की पारी खेले थे, ज़बरदस्त। राहुल त्रिपाठी इनके साथ ओपनिंग करने आए थे। यहाँ तक आंकड़ा लगाया जा रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, जो टीम के कैप्टन हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया, इनको राहुल त्रिपाठी को भेज दिया। तो राहुल त्रिपाठी कुछ कर नहीं पाए, 2 रन बनाए, लेकिन रचित रविंद्र ने 65 रन की पारी खेली। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ 53 रन, क्योंकि इस ग्राउंड पे ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब इसमें होगा, चाहे शिवम दुबे को लेके चलो, चाहे यहाँ पे रविंद्र जडेजा को लेके चलो, बड़ा टक्कर होगा। आपको भी दिखाऊंगा, समझाऊंगा क्यों क्यों कह रहा हूँ। उसके बाद हुड्डा ने कुछ नहीं कर पाया, 3 रन बनाए। उसके बाद सेम कुरन को कुछ नहीं, न रन न विकेट। रविंद्र जडेजा 17 रन, कोई विकेट नहीं। धोनी खाता नहीं खोल पाए, आए थे 2 बॉल खेले, उसके बाद रन नहीं बना पाए। रविचंद्रन अश्विनी की बात करो तो 1 विकेट इनको मिला था। नूर अहमद को 4 विकेट मिला था। मैंने बोला था वीडियो में, ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये, इनको कैप्टन भी लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग में। एथन नील्स 1 विकेट, खलील अहमद 3 विकेट। अब ये रिकॉर्ड है चेन्नई सुपर किंग का, जिसमें से अगर टॉप की पिक की बात करें तो रचित रविंद्र की बात होगी, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की बात होगी, उसके बाद फिर जडेजा ने 17 रन बनाए थे, ज़्यादा कुछ खास किए नहीं थे। उसके बाद फिर बात होगी नूर अहमद की, उसके बाद फिर बात होगी खलील अहमद की। ये 4-5 प्लेयर हैं जिन्होंने सबसे टॉप का काम किया था, तब जाके चेन्नई सुपर किंग जीती थी। अगर आपको इन्हीं चारों को लेना होगा, खलील अहमद को, नूर अहमद के बाद फिर आपको आना है ऋतुराज गायकवाड़, उसके बाद रचित रविंद्र। ये सबसे जो टॉप के 4 प्लेयर हैं, क्योंकि 4 विकेटें ले गए थे, 3 ही ले गए थे। उसके बाद ये 53 रन, ये 65 रन। उसके अलावा फिर अगर आपको 1 विकेट वाला लेना होगा, एथिलिन्स को लेकर चल सकते हो, रचित रविंद्र अश्विनी को लेकर चल सकते हो, या जडेजा को लेकर चल सकते हो,
तो ये आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जो चारों ने क्या कमाल की पारी खेली थी, अगर चारों को लेके चलना होगा फिर सेम, तो चारों को लेके चल सकते हो। सेम ग्राउंड पे मैच भी हो रहा है, लेकिन इस ग्राउंड पे मैं आपको बता रहा हूँ जडेजा का भी ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, और उसके बाद नील्स का भी है, फास्टर का, खलील अहमद का ये, रचिन रविंद्र का है, गायकवाड़ का है। उसके बाद एक जो प्लेयर हैं आपको शिवम दुबे, शिवम दुबे पे थोड़ा सा नज़र रखना है, ये भी क्योंकि चौथे नंबर पर खेलने आते हैं, तो चौथा नंबर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इस आईपीएल में चौथा नंबर बहुत पीछे नहीं है, अच्छा खासा आपको रन बना के देगा। उसके बाद एक प्लेयर और है, इन दो प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, शिवम दुबे, सैम कुरन। ग्रैंड लीग में मैं कह रहा हूँ, गारंटी मार रहा हूँ कि सैम कुरन और शिवम दुबे, क्योंकि 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आते हैं सैम कुरन, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं शिवम दुबे। तो ये दोनों, शिवम दुबे को तो बैटिंग नहीं बोल सकता हूँ, बॉलिंग नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सैम कुरन तो बॉलिंग भी करेंगे। तो इसीलिए अगर हम इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बेस्ट पिक निकल के आएंगे, वो भी ग्रैंड लीग में। अब उसके बाद जो बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं, चेन्नई की तरफ से विजय शंकर हैं, उसके बाद फिर जेमी ओब्रेटन हैं, कोनवे हैं, मसीता पथिराना है जो उनके टॉप के बॉलर हैं, और उसके बाद मुकेश चौधरी हैं, सुरेश गोपाल हैं, उसके बाद कमलेश नागरकोटी हैं। ये सब सारे बहुत सारे प्लेयर जो बैठे हुए हैं बेंच पे। अब इतने प्लेयर बेंच पे बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? अब ये इनमें से अगर जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा, उसी को फिर बैठा के इनमें से किसी को लेके जाया जाएगा, क्योंकि अभी पहला मैच जीते हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। अगर इसमें से अगर कोनवे को मौका देते हैं या मतीसा पथिराना, इन दोनों में से अगर किसी को मौका मिलता है, तो देख लेना किसके ऊपर गाज गिरेगी। तो उस हिसाब से मसीता पथिराना इनके सबसे टॉप के प्लेयर हैं, और कोनवे भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद एक और है जिम, लेकिन थोड़ा सा टर्म कंडीशन है, 4 ही विदेशी प्लेयर खिला सकते हो। तो ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये दोनों विदेशी हैं, कोनवे भी है, पथिराना भी। तो इसीलिए अब इनमें से या तो फिर एथन नील्स को हटाएंगे या नूर अहमद को हटाएंगे, इनमें से हटाएंगे किसको? सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसी वजह से सब प्लेयर जो हैं बैठे हुए हैं, जो टॉप के प्लेयर हैं इसीलिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें एथन नील्स, नूर अहमद, ये दोनों विदेशी प्लेयर हैं। उसके बाद फिर सैम कुरन है, सैम कुरन के बाद रचित रविंद्र हैं। तो यही 4 प्लेयर खिला सकते हैं विदेशी, यही चारों खेलेंगे। अब उन दोनों को जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो बेंच पे बैठे हैं, अगर इन दोनों को लेके आना चाहिए, मसीता पथिराना, कोनवे, तो इनमें से किसको हटाएंगे? या तो फिर एथन नील्स को हटाएंगे, फिर सैम कुरन को हटाएंगे, फिर नूर अहमद को हटाएंगे। तो ये है, मुझे लग रहा है कि अभी 100% यही टीम उतरेगी। इसमें से अगर किसी को मौका मिलता है इन दोनों में से, तो दोनों आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे। आप कहीं भी हेड टू हेड में, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, कहीं भी आजमा सकते हो। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करूँ, ये भी एक मैच जीत के आ रही है, केकेआर के ग्राउंड घर पे हराई है, बहुत बड़ी जीत थी। सबसे पहले बात करूंगा फिफी शॉट, ये पहले केकेआर की तरफ से खेलते थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में आ गए हैं, तो 56 रन की पारी खेली थी, और वहीं ईडन गार्डन में इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त था, तो वहीं रन मारे थे। विराट कोहली और फिफी शॉट का भी रिसेंट दोनों का फॉर्म अच्छा है, तो आप लेके चल सकते हो। उसके बाद आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे देवदत्त पटकल, ये चलेंगे। अगर आपको रखना है तो ग्रैंड लीग में लेके चलना, ये तो फिर कैप्टन भी लेके चलना है कि अगर बनाएंगे तो अच्छा खासा रन बनाएंगे, नहीं तो फिर वही 5-10 रन पे आपको आउट हो जाएंगे। उसके बाद रजत पाटीदार को लेके चलना ही पड़ेगा, आपके ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद लिविंगस्टोन बॉलिंग से बैटिंग से दोनों। उसके बाद जितेश शर्मा को मौका नहीं मिला था, उतने में जिता दिए थे। टीम डेविड, कुणाल पांड्या का 3 विकेट मिला। उसके बाद आते हैं रसिक दार सलाम, 1 विकेट मिला था। उसके बाद सुयश शर्मा 1 विकेट, हेजलवुड को 2 विकेट, एस दयाल को 1 विकेट। अब इसमें से अब बैटिंग तो इनकी अच्छी है, बॉलिंग भी इतनी ख़राब नहीं है, क्योंकि हेजलवुड हो गए, सुयश शर्मा हो गए, एस दयाल हो गए, कुणाल पांड्या हो गए, ये भी पार्ट टाइम बॉलिंग कराते, टीम डेविड। उसके बाद ऋषभ दर सलाम भी, बॉलिंग में कोई कमी नहीं है, न इनके कोई बैटिंग में कमी है। लिविंगस्टोन भी बॉलिंग कराते हैं। तो इस बार इनकी ज़बरदस्त टीम है, आगे देखा जाएगा खेलते कैसे हैं। इस बार चांस भी लग रहा है कि इनका अगर अच्छा खेलेंगे तो कब भी इनके नाम हो सकता है, क्योंकि प्लेयर इनके पास अच्छे हैं। और अविनाश दयाल को 1 विकेट मिला था, हेजलवुड को 2 विकेट मिला था, सुयश शर्मा को 1 विकेट मिला था, रसिक दर सलाम को 1 विकेट मिला था, कुणाल पांड्या को 3 विकेट मिला था। उसके बाद यही दोनों ओपनर ही जिता के चले गए थे मैच के। उसके बाद फिर आए थे रजत पाटीदार, 34 रन बनाए थे। सेम आंकड़ा आपके सामने रख दिया हूँ। अब इसमें अगर बेस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं फिलिप शॉर्ट, उसके बाद विराट कोहली को बोलूँगा, उसके बाद रजत पाटीदार, इन तीनों को उठाना है। उसके बाद फिर चौथे में आएंगे हेजलवुड, फिर उसके बाद
5वां नंबर आएगा लिविंगस्टोन का। ये 5 प्लेयर बोलूँगा, उसके बाद छठा है कुणाल पांड्या। ये 5 से 6 प्लेयर हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं, और इनको हेड टू हेड ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग कहीं भी आजमाओगे तो आपको घाटा नहीं होगा, आपके लिए बेस्ट साबित होंगे। अब जो बेंच पे बैठे हैं बेंगलुरु की तरफ से देवदेव पाटिकल बेंच पे बैठे हैं, अभिनव सिंह है, उसके बाद रोमियो सेफर्ड हैं, स्वप्निल सिंह है, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, स्पिन बहुत अच्छी है, तो स्वप्निल सिंह को मौका मिल सकता है, बता रहा हूँ आपको। भुवनेश्वर कुमार हैं, लुंगी अनगड़ी हैं, युवा तसूरा हैं, जैकब बेथल हैं। तो ये बेंच पे बैठे हुए हैं ये प्लेयर। इसमें से बेस्ट प्लेयर की अगर बात करूँ, सुप्रीत सिंह स्पिन है, उसके बाद जैकब बेथल भी स्पिन करते हैं बहुत अच्छी। तो अगर मौका मिल सकता है तो सुप्रीत सिंह को अगर मौका मिलेगा तो इनको जरूर लेके चलना, क्योंकि चेन्नई ग्राउंड पे आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, स्पिनर का बॉल बड़ा अच्छा है, और ये भी अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं जैकब बेथल, और उसके बाद बॉलिंग भी करते हैं स्पिन। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये 2 प्लेयर पे अगर खिलाया जाएगा तो थोड़ा सा रखना। और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, क्योंकि मीडियम स्लोअर डालते हैं, आउट स्विंग इन स्विंग करवाते हैं, तो इस ग्राउंड पे हो सकता है इनके लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि दीपक चार शुरू में जब आए थे, तो जब चेन्नई की तरफ से, तो क्या आउट स्विंग इन स्विंग करते थे, 3-3 विकेटें 4-4 विकेटें ले गए हैं। तो उसी वे पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मौका मिल सकता है भुवनेश्वर कुमार को, स्वप्निल सिंह को, तो इनको जरूर लेके चलना। उसके बाद जैकब बेथल भी आपके लिए बेस्ट साबित हो सकते हैं। अगर इन तीनों में से किसी को भी मौका मिलेगा जरूर रखना। चेन्नई और आरसीबी की जो टीम है, डेमो टीम है, बताने के लिए टॉस टाइम पे टीम मिलेगी, क्योंकि प्लेयर कुछ आगे पीछे होंगे, कोई बेंच पे बैठेगा तो कोई किसी का रिकॉर्ड कुछ होगा, तो सारा डिटेल आपको टॉस टाइम पे मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की प्लेयर की। आरसीबी में फिलिपी शॉर्ट रहेंगे, रजत पाटीदार, विराट कोहली, इन तीनों को मैंने पहले बोला था इनको लेके चलूँगा। उसके बाद कुणाल पांड्या, हेजलवुड, ये आरसीबी की तरफ से रहेंगे 5 प्लेयर। फिर उसके बाद चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़, रचित रविंद्र, सैम करन, एथनील्स, नूर अहमद, ये रहेंगे चेन्नई की तरफ से। क्योंकि चेन्नई के होम ग्राउंड पर हो रहा है, तो चेन्नई जो है हमेशा 70% फेवरेट रहेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेन्नई के स्वयं करन को, एथनील्स को, और उसके बाद नूर अहमद को लेके चल रहा हूँ, 3 बॉलर, और उसके बाद ये 3 बैट्समैन लेके चल रहा हूँ। ज़रूरत पड़ने पे ये भी बॉलिंग करते हैं, ये भी बॉलिंग करते हैं, केवल यही एक प्योर बैट्समैन रहेंगे। तो मैं देखा जाए तो 5 बॉलर हो जाएंगे, ज़रूरत पड़ने पे ये तब दोनों बॉलिंग करने आते हैं। और उसके बाद इधर की तरफ से आरसीबी की तरफ से ये तीनों ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, और उसके बाद ये 2 बॉलर हैं, एक हेजलवुड हो जाएंगे, एक कुणाल पांड्या हो जाएंगे। अगर आपको बढ़ाना होगा इसमें से तो इनको हटा सकते हो, कि अगर एथनील्स को हटाना होगा तो यहाँ पे अगर आरसीबी को आपको भारी पे देना होगा, क्योंकि आरसीबी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो यहाँ पे एक बॉलर बढ़ा सकते हो। अगर सुप्रीत सिंह को मौका मिले या किसी और को स्पिनर को मौका मिले तो उनको लेके चल सकते हो। लेकिन रिसेंट जो भी अच्छा खेल के आ रहे हैं, अभी यही सब अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो वापस इनको लिया गया। केवल यही शिवम दुबे नहीं अच्छा खेले थे, इसके अलावा सैम करन का भी कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था, एथनील्स का भी नहीं उतना खास नहीं था। यही 2-3 प्लेयर हैं, तो यही 2-3 प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेस्ट पिक निकल के आएंगे, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा खास नहीं था, इनका नहीं इतना। तो अगर यही तीनों चल गए तो आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे पहले यहाँ पे जो ऋतुराज गायकवाड़ है, उसके बाद विराट कोहली पे जाएगा। एक में आप ये भी कर सकते हो, रचित रविंद्र और शिवम दुबे भी कर सकते हो अगर ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट होते हैं। या फिलिपी शॉर्ट और उसके बाद सैम करन पे जा सकते हो। ऑप्शन आपके पास बहुत ज़्यादा है, सैम करन, उसके बाद नूर अहमद पे भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, टॉस टाइम पे टीम मिलेगी कि आपको कैप्टन किसको रखना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कैप्टन के पिक यही रहेंगे। ऊपर का टॉप ऑर्डर रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर बॉलर में आना होगा तो ऑलराउंडर से लेके बॉलर में 1 या 2 प्लेयर के, जैसे सैम करन हो गए, नूर अहमद हो गए, एथनील्स, हेजलवुड बॉल फर्स्ट में कहर बरपाते हैं, बॉल सेकंड में भी ले जाते हैं, लेकिन बॉल फर्स्ट में ज़्यादा। तो अगर आजमाना होगा तो आजमा सकते हो, टॉस टाइम पे टीम मिलेगी।